MEG01, that's British poetry. Now how are we going to prepare this particular paper? इसमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, and why we guys need to play each and everything from right now, seriously from right now, this section for June tea examination. Yes, I'm talking about British poetry. When you talk about British poetry, you need to clear two things: that how to read poetry and what are the basic norms that we guys need to keep in mind regarding ब्रिटिश पोइट्री. ब्रिटिश पोइट्री है क्या, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किस तरह पढ़ना हमने इस पेपर को, और कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए, एंड व्हाई दिस पेपर इज नोन एज टू बी द टफेस्ट पेपर फॉर इग्नो एंड इंग्लिश. चलो यार डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. I'm not about previous videos, I'm talking about this video only, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा ताकि आप ग्रो कर पाओ इस पेपर के अंदर, एंड यू कैन स्कोर. Yes, I'm talking 90 out of 100 in this particular paper. 90. Is it possible that we can score 90 in MEG01? So guys, it's my Insta ID at the rate Classy Rahul. Yes, at the rate Classy Rahul. And I really want you guys to go and follow my Insta ID so that you can watch the result with the student score more than 90 in MEG01. तो रिजल्ट्स मैं वहां शेयर करता हूं, आप वहां देख सकते हैं. यू कैन फॉलो माय स्टेटस ऑन व्हाट्सएप नंबर, जो मैं नंबर शेयर कर चुका हूं, जो कि आप नोट्स के लिए भी यूज करते हैं. दोज हु वांट द नोट्स कैन टेस्ट मी ऑन दिस नंबर. यस, इट्स 9811897243. फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पेपर की. जून के एग्जामिनेशन की बात करें सर, वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट जून के एग्जामिनेशन, एंड वी नीड टू गिव वन मोर थिंग that will help us to grab maximum in short span of time. The first thing, it started with Chaucer, Jack Spencer. आपने सर we'll start with Chaucer and then move to Spencer. ठीक है, चॉसर से शुरू करके आप स्पेंसर पे डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें ऑन टिप कर लेनी. मैंने इन दो ब्लॉक्स पे लिखने के बाद ना थोड़ा सा गैप मिल गया. रीजन क्या है, इस बार जो चौसर की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स. यस, आई रिपीट, जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स को ऑन टिप करेंगे. पेपर में यही आने वाला है, कुछ और नहीं आने वाला. आपके पास जो आर्टिस्ट आएगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं, वो जर्नल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स होगी. तो आपको वो ऑन टिप after the coolest month. Honestly, this is the beginning of the journal prologue. वो आपको on पे पहुंची. तो journal prologue है क्या? What is journal prologue? Actually, journal prologue और कुछ नहीं है. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है अलग अलग पीरियड की. जो करेक्टर्स हैं उनको डिफाइन किया, उनकी टेल्स को बताया, उनके बेसिक मूवमेंट्स को बताया, वो कैसे काम करते हैं, लाइफस्टाइल क्या उनका, ठीक है, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, व्हाई दे बीन नोन इन द सोसाइटी, वो सारे रीजंस डिफाइन करता है जर्नल प्लॉट टू कैंटरबरी. Along with this, you can add one more thing, and that is NPT. Yes, I repeat, NPT, non-pre-stay. तो दो चीजें जो आपको आनी चाहिए. आपने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को समझना है. यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. चीजें कैसे क्लियर करने का तरीका क्या है, ये सब यहाँ से शुरू होता है. तो पेपर के पॉइंट से जब आप बात करें तो जनरल प्रॉब्लम एक्टिविटीज पहली चॉइस आपकी कि आपको आना चाहिए. यस, द जनरल प्रॉब्लम फॉलोड बाय एनपीटी नॉन प्री स्टेट. अगेन अ शॉर्ट स्टोरी जिसको हम बीस्ट फैबल भी बोलते हैं, बिकॉज जानवर को इंसान की आवाज दी गई है, दे आर टेलिंग यू देयर ओन स्टोरी. आप बड़े इंडल्ज होकर समझते हैं. एंड दोज हु आर really taking this class the very first time, वो एमए इंग्लिश यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम आऊंगे, तो यहाँ काफी सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में रखनी है आप कि यार हम कैसे पढ़ेंगे पोइट्री पढ़ने का तरीका. पोइट्री आपके तो सर पोइट्री पढ़ना हर किसी के बस का नहीं है. इट्स नॉट. तो उस आर्ट को क्लियर करना है आपको. आपके दिमाग में काफी सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, उन थॉट्स को क्लियर करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन द माइंड ऑफ द पोएट व्हाइल ही वाज राइटिंग दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट.
उसको समझना है, उसके उस स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर करना है. When you're able to understand the state of mind the poet had at the time while he was writing the poetry, you'll be easily able to understand the poetry. ये बहुत हेल्प करता है आपको ग्रो करने के लिए एज अ एम ए स्टूडेंट. सारी चीजें साथ में चलेंगी, फिर दो चार चीजें वो हम जंप अप करेंगे. तो जो बच्चे फॉलो करेंगे हमें जून टी में एग्जाम में नंबर लेके आना है, वी हैव टू गेट द मार्क्स. तो ये सब फॉलो करना. सेशन दिस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं फॉर द जून टर्म एग्जामिनेशंस इज द नंबर जिस पे आप कांटेक्ट करेंगे. ये व्हाट्सएप नंबर है गाइस, तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप करें. ठीक है, register yourself as soon as possible to crack max marks for online classes. Yes, you're in Delhi and you want the offline classes, you can contact at this number for the offline classes. चलो यार यहाँ पे आते हैं हम सेकंड पॉइंट. एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट स्पेंसर. तो स्पेंसर को बांटना है, तो आई एम गोइंग टू वर्क आउट इन थ्री पार्ट्स: एपिथेमेलियन, प्रोथेमेलियन एंड देन एमरिटी. एमरिटी के तीन सोनेट्स, तीनों के तीनों आपको क्लियर होने चाहिए. आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग, how I am going to address all these points in my mind while dealing with Spencer. Spencer एक बहुत अलग राइटर है. हाँ बोलते हो सर, he was a very personal writer. He defines everything of his own personal life in short of poetry. उसने पोइट्री के थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ को डिफाइन किया. सो वी गाइस नीड टू क्लियर कि उसका लिखने का तरीका क्या, किन बेसिक्स को लेके चलता है, कौन कौन से बेसिक्स को कितने आराम से बता पाता है, ताकि हम कनेक्ट कर पाए. कनेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है. This is something very important that we need to go with the flow. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. आपने कहा चौसर एंड देन स्पेंसर. स्पेंसर के तीन पार्ट्स: एपिथेमेलियन, प्रोथेमेलियन एंड देन एमिलिटी के तीन. So 14 line poetries, 14 line form. अगर मैं एमिलिटी की बात करता हूं तो यस डेफिनेटली एमिलिटी कुछ ऑलमोस्ट 109 सोनेट्स हैं, जिनमें सिर्फ तीन आपके कोर्स में गाइस, जो आपको बड़ा आराम से क्लियर करना है. तीन जिनको हम करेंगे, करने का तरीका क्लियर होगा. देन वी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नॉर्म. जहां स्टेट ऑफ माइंड एज अ पोएट बताई रही है उसको डिफाइन करा. फिर हम आते हैं एपिथेमेलियन पे, जो अपनी ही मैरिज को डिफाइन करता है विद द सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल. उसके बाद उसकी शादी के फर्स्ट 24 आवर्स, यस फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट नाइट के, वो पूरे डिफाइन करता है, जिसको उसने 365 लाइंस में एक्सप्लेन. ये कंप्लीट ईयर 365 डेज होते हैं हमारे पास, 365 लाइंस लिए, 24 घंटे के लिए 24 अलग अलग पैसेज या बोलो पार्ट्स में उस पोएट्री को डिफाइन किया. तो हाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है. एंड देन सेकंड पार्ट प्रोथेमेलियन, ऑलमोस्ट 10 से 12 अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको क्लियर करना है. वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री प्रोथेमेलियन, जो यहाँ किसी और की शादी को डिफाइन करता है. तो दोनों के दोनों नेप्टल सॉन्ग्स. पोएट्री क्या चेंजेस हैं, कैसे आ रहे हैं, किनको लेके चलोगे, क्या बेसिक फॉलो अप करना है, वो सब आपको ऑन टिप होना चाहिए. So you can adjust according to it. This is something very very important. I hope now the concept been clear. तो ये हैं वो दो फर्स्ट ब्लॉक्स जो आपको ऑन टिप करने सबसे पहले while preparing for MEG 0. इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लें. Now time to discuss about the third part, and that is metaphysical poets. Now what do you mean by metaphysical poets? दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं जब हम metaphysical poets की बात करते हैं. अगर आप वैसे देखो तो मेटाफिजिकल पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स हैं जिनको मेटाफिजिकल पोएट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑगस्टिन पोएट्स भी आते हैं, कैवरिन पोएट्स भी आते हैं. बट विद योर गुड लक सीरीज यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन 3 पोएट्स. सर 3 पोएट काम करने हैं आपने. आपने जॉन डॉन को पढ़ना है, हर्बर्ट को पढ़ना है और मार्वल को पढ़ना है. इनके अलावा आपने किसी को भी नहीं पढ़ना फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट्री. Yes, for the June term examination, you guys just need to work on John Donne, Herbert and Marvel. ये 3 पोइट्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. आपने कैसे इनकी कौन सी पोइट्री हम पेपर में करके जाएं so that we be able to understand.
सर क्या इनका बेसिक बैकग्राउंड भी बताऊं जी? वी नीड टू नो द बेसिक बैकग्राउंड, कैसे लिखते हैं पोइट्री, पोइट्री लिखने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को लेके चल रहे हैं, वो सब दिमाग में आना चाहिए। यस, आना चाहिए, आई एग्री। तो उसका पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है वो आता है कि हमें डॉन की पोइट्री को बिल्कुल अलग रखना है हर्बर्ट से, और हर्बर्ट को अलग रखना है मार्वल से, जबकि तीनों के तीनों मेटाफिजिकल में आते हैं। लेकिन अगर आप इनकी पोइट्रीज रीड करोगे, आप पढ़ोगे फ्ली, आप पढ़ोगे टेकमन गार्डन, आप पढ़ोगे एक्टेसी, आप पढ़ोगे कैननाइजेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आएंगी आपको क्लियर करनी ज़रूरी है। क्या बेसिक्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास आएगा कि मैं बात करूंगा एक्टेसी, एज आई टॉक अर्लियर, भाई एक्टेसी को करना है, या मैं बोलूँ सर कैननाइजेशन की बात करूँ, द फ्ली की बात करूँ, टिकमन गार्डन की बात करूँ, ये सब बिलोंग करती हैं किसको? जॉन डॉन को। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वो कौन है, वो एक वुमनाइजर है, ही वाज अ शॉर्ट पोएट जो चीज़ों को क्लियर कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्या कैसे डिफाइन करता है, हाउ विल मेंशन ईच एंड एवरी नॉर्म, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट हर्बर्ट सर, बहुत रिलीजियस पोएट लगता है। मैं रिडम्पशन को पढ़ता हूँ, मैं द पुली को पढ़ता हूँ, मैं एफ्लिक्शन को पढ़ता हूँ, एंड आई बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ऑन टिप पानी चाहिए रिगार्डिंग हर्बर्ट। एंड देन आई विल गो टू एंड्रयू मार्वल सर, अगेन एक वुमनाइजर लगता है मुझे, जो कि एक वुमेन को परस्यू कर रहा है टू हैव एन सेक्सुअल रिलेशनशिप थ्रू द कॉय मिस्ट्रेस, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ मार्वल पोएट्री। आप बोलते हो मार्वल को क्लियर करना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ मार्वल, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे फॉलो अप करता है, चीजें कैसे क्लियर कर रहा है, ये आपको आना चाहिए। तो भाई मेजर पोएट्रीज आई होप मैंने यहाँ बता दी, द गार्डन, द टिकमन गार्डन, ecstasy, canonization, the flea, we have the pulley, the affliction, redemption, and then to his choir masters. These are the major poetries that you guys need to do. तो till now हमने discuss की इन poetries के अलावा epithamalion, prothemalion, and amity, and then the journal prologue interpretations along with NPT, None Priest Tale. आई होप सबके सब लिख रहे हैं, और जो क्लास में हैं पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो ताकि वो एक्सेस कर पाए हर वीडियो को। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो जॉन मिल्टन। अब जो जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ मिल्टन राइटिंग, यस द मे, हाउ ही एक्सप्लेन द थिंग्स, और व्हाट द बेसिक नॉर्म। सर अगेन वी नीड टू गो थ्रू जॉन मिल्टन। सर जॉन मिल्टन का नाम जुड़ता है पैराडाइज लॉस्ट से, जो हमने इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ा होगा। कुछ ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की होगी पहले, तो वो पढ़ के आए होंगे पैराडाइज लॉस्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यहाँ पे हमने पढ़नी है वर्क्स, द बेस्ट वर्क्स ऑफ मिल्टन। सर ये बेस्ट वर्क्स में मेरे पास क्या क्या आता है? शुड आई गो फॉर लिसिडस, मतलब मुझे वो ऑन्टी पहुंची करोगे तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बोलते हो सर मेरे को कौन कौन सी पोइट्रीज कर लेनी है मिल्टन की, मिल्टन की आप लिसिडस को लेके चलोगे तो दैट्स मोर देन इनफ। मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ, मैं बाकी पोइट्रीज बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन देयर इज नो नीड टू गो फॉर दैट वन। सर आप बोलो एल एलिग्रो करूँ, एल पेंसेरेसो करूँ, डेफिनेट चॉइस इज योर्स। मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगा, किसी को लगता है कि सर मुझे ये भी करनी चाहिए, आई नीड टू गो विद दैट, तो ठीक है आप उन दोनों को लेके चलो। किसको? सर इनके अलावा ना आप इसके 2 सोनेट्स हैं हमारे कोर्स में। यस आई एम टॉकिंग 2 सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन इन योर कोर्स, मेरे नोट्स में आपको मिलते हैं। आपको वो दोनों सोनेट ऑन टिप कर लेते हैं कि पेपर में इस बार आपको दोनों के दोनों सोनेट्स देखने को मिलेंगे। तो यस यू हैव द नोट्स, यू कैन रूल आउट दैट थिंग्स। एंड वाइल टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस तो डेफिनेटली वो चीज़ डिस्कस चल रही है, फिलहाल मिल्टन ही चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप उसको ज्वाइन करके पूरा समझ सकते हैं। जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नियो क्लासिकल। अब नियो क्लासिकल में सर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब व्हाट वी नीड टू स्टडी इन नियो क्लासिकल। जब आप बात करते हो नियो क्लासिकल की, दैट इज ब्लॉक नंबर 5, जिसमें आपके पास आता है ड्राइडन, जॉन ड्राइडन एंड पॉप। तो दोनों के दोनों मुझे ऑन टिप पहुंचिए। सर मैं मैक फ्लेक्नो की बात कर रहा हूँ, यस आई एम टॉकिंग मैक फ्लेक्नो। सबसे डोमिनेंट ब्लॉक जो होता है वो न्यू क्लासिकल मैक फ्लेक्नो कंफर्म पेपर में आना है, 100% है कि सर ये पेपर में आएगा ही आएगा, एंड वी गाइस नीड टू क्लियर बाय हुक और बाय क्रुक, हमें करना है। अब आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो जब मैक फ्लेक्नो करोगे ना गाइस, तो मेरी एक एडवाइस सीरियसली मैक फ्लेक्नो की वीडियो को जरूर देखना जाके, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, वहां से चीजें रूल आउट करना।
और जो जो टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स में बता रहे हैं वो करके जाना, वहां आपको सारा प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। आई ट्राई टू ऐड द वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा कि उनके लिंक्स में डाल दूं ताकि आप लोग आराम से इजीली एक्सेस कर पाओ। नहीं तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी वहां। तो ये तो हो गया हमारे साथ फर्स्ट 5 ब्लॉक्स। ये द फर्स्ट 5 ब्लॉक्स जिनकी हम बात करते हैं वो पोइट्री, दैट इज ब्रिटिश पोइट्री। रिमेनिंग 5, यस रिमेनिंग 5 वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बोला आप लोगों की, आपको उसको रूल आउट करना है। सेकेंड पार्ट हम बात करेंगे इन्हीं पोइट्रीज को अच्छे कैसे क्लियर करेंगे, ब्लॉक 6 से ब्लॉक 10 के अंदर जो पोइट्रीज आएंगी। एंड देन एक फाइनल ब्लॉक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। सो व्हाट आर द अदर पेपर्स, यस फ्रॉम MEG 2 टू MEG 19, सारे ब्लॉग्स की वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको मिलेंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।